एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की दृष्टि से कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का यह नमूना प्रश्न पत्र है, जो आपके RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है तथा बहुत ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट होने वाला है यह पेपर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का वेरी मोस्ट मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नायलॉन का उपयोग होता है। तो नायलॉन का जो उपयोग होता है कपड़े बनाने में होता है, रस्सी, तंबू बनाने में, दांत साफ करने में तथा उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो वाहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है साथियों 3rd नंबर क्वेश्चन, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो यह होता है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है आगे, निम्न कथन को सत्य अथवा असत्य में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जो ये इसके लिए है टी, यानी कि सत्य ट्रू। इसी प्रकार नेक्स्ट है अगला 5 नंबर, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह कथन भी एकदम सही है क्योंकि मनुष्य के किशोरावस्था में ही लंबाई में वृद्धि होती है। तो ट्रू, टी के लिए ट्रू, यहाँ पर टी आएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, असत्य के लिए आपको यहाँ पर एफ लिखना है। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका सीधा सा उत्तर है, जहाँ पर आग लगी हो वहाँ पर पानी डालेंगे और फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। इस प्रकार इसका हल करेंगे। नेक्स्ट साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो बाहरी निषेचन का उदाहरण है स्टारफिश तथा मछली, ये दोनों बाहरी निषेचन के उदाहरण। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, पौरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो पौरुष जो हार्मोन है वह है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट साथियों 10 नंबर, 2 बादलों के चित्र बनाकर उसमें आवेशों को दर्शाइए। तो यहाँ पर बादलों का जो चित्र है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके बना सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो बृहस्पति का जो चित्र है उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 4-5 चित्र से संबंधित जो क्वेश्चन है वो स्वयं आपको हल करने हैं। नेक्स्ट है अगला जो नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है, इसका भी हल जो आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर सर्दियों में जो आपको हमने सबसे पहला है, सर्दी में ऊनी वस्त्र का सुझाव देंगे। नेक्स्ट है ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इससे सर्दी नहीं लगेगी तथा ऊनी वस्त्र सर्दी में गर्म रखेंगे। इस प्रकार जो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र को पहनने के सलाह देंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं, आप समूह 1 का समूह 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के जो संघटक है और उपयोग है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है डीजल, भारी मोटर वाहन, विद्युत चनित्रों के लिए इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। पैराफिन मोम, इसका उपयोग मरहम, पेंट्स तथा मोमबत्ती वैसलीन में तथा बिटुमेंस का उपयोग पेंट्स तथा सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार आपको इसका मिलान करना है। तो साथियों, आप बने रहिए हमारे चैनल पर तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा आपको हमारे इस वीडियो में जो इस मॉडल प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा तथा वीडियो को पूरा देखें आप। नेक्स्ट है आगे, नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य अथवा असत्य पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर अ देखते हैं, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, यह कथन असत्य है, यहाँ पर असत्य पर राइट करना। इसी प्रकार वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, यह कथन सत्य है, तो आपको सत्य के आगे टिक लगाना। नेक्स्ट है संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है, यह कथन एकदम सत्य है, तो यहाँ पर सत्य के आगे टिक लगाना। इसी प्रकार धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती हैं, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, यह कथन भी एकदम सत्य है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र से संबंधित मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि चित्र से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका आप पाठ्य पुस्तक देख करके नामांकित चित्र स्वयं बना करके आपको हल करना है। नेक्स्ट है आगे 17 नंबर, किताब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले दाब का अर्थ देखते हैं। किताब है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का जो सूत्र है बल बट्टा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है।
नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे जूते या चप्पल पहनेंगे जो फर्श में घर्षण करे, जिससे हम फिसलेंगे नहीं। नेक्स्ट है आगे 19 नंबर, शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर शोर है जो यह अप्रिय ध्वनि नहीं है, और संगीत यह प्रिय ध्वनि है। यानी शोर को हम सहन नहीं कर सकते, संगीत को हम सहन कर सकते हैं। तो इसके प्रभाव हैं, शोर इसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है तथा संगीत इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आगे 20 नंबर क्वेश्चन, कि विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र का जो क्वेश्चन है आपको स्वयं पाठ्य पुस्तक में देख करके इसको हल करना है। नेक्स्ट है आगे, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कोई दो जानकारी लिखी। तो यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह जानकारी है, एक मौसम की जानकारी, नेक्स्ट है पृथ्वी के आकार की जानकारी। नेक्स्ट अगला, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पर भंडारण से पहले हम गेहूं को अच्छे से सुखाएंगे जिससे उनमें नमी नहीं रहे, उन्हें जूट के बोरों में भंडारण कर सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है अगला कि जो क्वेश्चन है अथवा से संबंधित क्वेश्चन इसका, कि जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम सिंचाई की ड्रिप तंत्र विधि का जो प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे जल की बचत होती है और पानी सीधा पौधे की जड़ों में गिरता है। इसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है, धातु व अधातु गुणों के आधार पर कोई चार अंतर लिखिए। तो यहाँ पर धातु तथा अधातु में आपको अंतर बताना। धातु होती हैं जो ठोस होती हैं, धातु चमकीली होती हैं, ये धातु विद्युत की सुचालक होती हैं तथा धातु ऊष्मा की सुचालक। इसी प्रकार अधातु ठोस द्रव अवस्था तीनों अवस्था में होती हैं, यह चमकीली नहीं होती हैं, यह विद्युत की कुचालक होती हैं तथा ऊष्मा की भी कुचालक होती है। इस प्रकार इसका अंतर अपन को लिखना है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में पदार्थ दिए कि उनके सामने कॉलम 2 को इनके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर जो गोल्ड है उसका जो क्या उपयोग होता है, आभूषण बनाने में काम आता है। कॉपर बर्तन तथा तार बनाने में काम आता है। आयरन औजार बनाने में काम आता है तथा मरकरी सोना चांदी के शुद्धिकरण में काम आता है। नेक्स्ट साथियों, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर 4+2 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, आपको नामांकित चित्र है जो स्वयं बनाना है। आप पाठ्य पुस्तक से देख करके नेत्र का जो नामांकित चित्र है स्वयं बनाइए। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए। तो इससे जो है हम गाड़ी चलाना कब से शुरू कर सकते हैं, हम लाइसेंस कब बनाना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रश्न हैं आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इससे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप चित्र द्वारा स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख करके आप स्वयं चित्र द्वारा पाठ्य पुस्तक से देख करके चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, सड़क सुरक्षा है, तो आप उनमें से कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो यहाँ पर धुंध होने के कारण गाड़ी धीरे धीरे चलानी चाहिए तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध जल जो होता है स्वादहीन होता है, इसमें गंध नहीं आती, जबकि अशुद्ध जल में गंध आती है। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन, स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपके पसंद है। तो एक है रोज़ नहाना चाहिए तथा घर की सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, शुद्ध और अशुद्ध जल में हवा में क्या अंतर है। तो शुद्ध हवा सभी गैसें संतुलित होती हैं, अशुद्ध हवा सांस लेने में कठिनाई होती हैं और सभी गैसें संतुलित भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 का विज्ञान विषय का जो पेपर है जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, इसका जो हमने इसका अध्यापन किया। साथियों ये पेपर आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा आप इस पेपर को अच्छे से क्लियर करके निश्चित ही परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे और इसी पैटर्न के आधार पर जो आपके जो पेपर होगा वार्षिक का वो आएगा। साथियों आपको हमारे चैनल पर समस्त जो विषयों के हैं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनका आप अध्ययन यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।